आज पूरे प्रतापगंज प्रखंड वासियों के लिए गर्व की बात है कि प्रतापगंज प्रखंड से जो है एक 17 साल का आशुतोष आनंद जो कि नीट परीक्षा 2026 में जो है शामिल हुए थे, उसमें जो है सफलता हासिल किए हुए हैं। माता पिता जिन ला रहा थे तो बहुत खुश होते, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे बड़ी मेहनत से पढ़ाया लिखाया। मैं कुछ नहीं कर पाया, ईश्वर का मेरे ऊपर ध्यान नहीं रहा, लेकिन एक निजी शिक्षक के नाते मैंने दूसरे के बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाने का काम किया। हमारे पीछे देख सकते हैं कि आशुतोष आनंद के जो है पूरे परिवार है। आज जानने की प्रयास करेंगे कि इस उपलब्धि के पीछे जो है कितना ज़्यादा मेहनत करते थे आशुतोष आनंद, जो कि महज 17 साल की उम्र में जो है नीट परीक्षा में जो है सफलता हासिल किए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आशुतोष, कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं, थैंक यू। आप लोग यहाँ आए हमारा इंटरव्यू करने के लिए बहुत धन्यवाद। जो है किस प्रकार से तैयारी कर रहे थे नीट के लेके, जो कि आप जो है सफलता हासिल प्राप्त की? सेल्फ स्टडी घर से करते थे, ऑनलाइन तैयारी करते थे, एल एन इंस्टीट्यूट होता था। ऑनलाइन भी तैयारी करते थे जी। और नीट की तैयारी में 11th से ही कर रहे थे और मेरा रैंक जो है इस बार ऑल इंडिया रैंक 22,846 और कैटेगरी रैंक 10,912, 571 अंक है 720 में। आज जो है आप जो है नीट की परीक्षा में सफलता हासिल किए हैं, इसका श्रेय जो है आप किसको देना चाहेंगे? अपने फैमिली और एल एन इंस्टीट्यूट के सभी टीचर्स को। लगभग 23.5 लाख जो है छात्र छात्रा जो है इस बार शामिल हुए थे, उनमें से लगभग जो है 11.5 लाख के आसपास जो है आप परीक्षा पास किए। जी। जो नहीं पास कर पाए उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? के लिए देना चाहते हैं कि क्योंकि सीट जो है लिमिटेड है, इसलिए सिर्फ उतना ही स्टूडेंट का होना, तो आप नेक्स्ट ईयर भी मेहनत कीजिए, ज़रूर आपका भी अगले साल होगा। आप जो है आपका नीट जो है कंप्लीट हो गया एग्ज़ाम, आप जो आगे की तैयारी करिएगा, आगे का क्या सपना है आपका? आगे का सपना है आगे डॉक्टर बन करके अपने आसपास के लोगों की सेवा करना। डॉक्टर ही क्यों बनना, अभी कुछ बन सकते हैं? क्योंकि हम आसपास देखते हैं जो इधर गरीब लोग हैं, वो लोग यदि कोई बीमारी होता है तो बाहर जा करके सस्ते में इलाज नहीं करा पाते, बहुत महंगा इलाज होता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। हम चाहते हैं कि अपने आसपास ही बहुत कम फीस में उस तरह का इलाज की सुविधा उपलब्ध हो। देखिए भाई साहब, ये आशुतोष आनंद है जो कि बिहार के सुपौल जिला के प्रतापगंज प्रखंड के भवानीपुर दक्षिण पंचायत के वार्ड नंबर 13 में है। और हमारे साथ जो है आशुतोष जी के जो है पिताजी जो है, जो कि एक बता दूं कि पेशे से जो एक शिक्षक है। आज जो है आंखें देख सकते हैं कि नम हो चुकी है सर को। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो और स्वागत है आपका। आप लोग मेरे बच्चे के इंटरव्यू करने आए, इसलिए आप लोगों को धन्यवाद। आंसू इसलिए है कि आज मेरे माता पिता जिन ला रहा थे तो बहुत खुश होते, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे बड़ी मेहनत से पढ़ाया लिखाया। मैं कुछ नहीं कर पाया, ईश्वर का मेरे ऊपर ध्यान नहीं रहा, लेकिन एक निजी शिक्षक के नाते मैंने दूसरे के बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाने का काम किया। आज प्रतापगंज में 4-5 वो जो डॉक्टर कुछ स्वर्गवासी हो गए हैं, कुछ जिंदा भी है, ये 4-5 को छोड़ करके इस प्रखंड के अंतर्गत जितने वेटनरी डॉक्टर हैं या मानव के डॉक्टर हैं, सब मेरा विद्यार्थी मैट्रिक में रहा है। इसलिए मुझे बहुत खुशी है। ईमानदारी पूर्वक मैंने दूसरे के बच्चों को पढ़ाया, इसलिए ईश्वर की कृपा हुई, आज मुझे भी सफलता मिली, मेरे बच्चे भी उस पौधान पर पहुंच गए। मुझे बहुत खुशी है और समाज के लोगों को भी बहुत खुश है हमारे बच्चे की सफलता को देख करके। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे इस बार शामिल हुए हैं, जिन्हें सफलता नहीं मिली है, वह पुनः प्रयास करें, ईश्वर निश्चित आपको सफलता दिलाएंगे। सर, बहुत सारे छात्र जो होते हैं नीट की तैयारी करने के लिए जो कोटा जाते हैं या फिर बिहार से अलग राज्य जाते हैं, वहाँ जाकर तैयारी करते हैं, लेकिन आशुतोष को जो है किस प्रकार से आप जो है घर पे ही पढ़ाएं और उनके बाद जो है आज नीट में जो है सफलता हासिल की? आशुतोष आनंद शुरू से ही मेधावी रहा है। मैट्रिक की परीक्षा में उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय भवानीपुर उत्तर में इन्होंने प्रथम स्थान अपने विद्यालय में 93% अंक से प्राप्त किया 2023 में। फिर 2025 में इंटर की परीक्षा भी अपने स्कूल में वो प्रथम स्थान प्राप्त किया 84% अंक से। और मैं अपने अंदर में रह के अपने बच्चों को पढ़ाने का काम किया, मुझे बहुत खुशी है। और साथ साथ मुझे खुशी इस बात की है, जब इन्होंने मैट्रिक पास किया था, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, मैथमेटिक्स से MSc किए हुआ हूँ, तो मैंने इनको कहा कि तुम क्या करोगे आगे। उन्होंने कहा कि हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। हम बोले बायोलॉजी पढ़ के क्या करोगे? तो कहा कि हम नीट की तैयारी करेंगे। मैंने कहा कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है जो मैं तुम्हें पटना या कोटा भेज सकूँ। उन्होंने कहा कि मैं घर पे ही रह के तैयारी करूँगा। और मैंने इनको कभी दबाव नहीं दिया कि क्योंकि मैथमेटिक्स मैं स्वयं पढ़ाता हूँ, तुम मैथमेटिक्स पढ़ो, मैं दबाव नहीं दिया। और बड़ी लगन के साथ 14 घंटे 15 घंटे दिन रात इन्होंने मेहनत किया। और जब यह ऑनलाइन क्लास लेता था तो मैं इनके बगल में बैठा करता था, इनकी तैयारी का मैं जायजा लेता था कि कहीं ये मुझे ठग तो नहीं रहा। लेकिन इन्होंने अच्छा मेहनत किया और सफलता देने का काम किया। इसके लिए मैं अपने बच्चे को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाले समय में डॉक्टर बनने के बाद भी बहुत सा
विकल्प है। तुम यूपीएससी भी कर सकते हो, बहुत मुझे खुशी होगी, समाज को भी खुशी होगी। तुम यूपीएससी क्रैक करो और समाज की सेवा करो। सर आपने जो है बहुत सारे छात्र को, जो यहाँ तक कि हमें भी आपने पढ़ाए थे 9th-10th क्लास में, और आज जो है सर जिस प्रकार से आप जो है मतलब बहुत इतना दिनों से जो है लगातार प्रतापगंज के कई सारे छात्र को जो है आपने अंदर में पढ़ा के जो है आज बड़े बड़े मुकाम तक पहुँचाए हैं। लेकिन आज आशुतोष आनंद भी यहाँ से जो है पढ़े हैं, अपने अंदर में पढ़ाए हैं। बहुत सारे छात्र हैं जो इस बार जो है सफलता नहीं उससे मिला है, उनको आप क्या संदेश देना मैं चाहेंगे? सफलता ये देना चाहूँ कि देखिए, बहुत से छात्र समाज में ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं करना, इसमें नहीं हो रहा है, कोई ज़रूरी नहीं नीचे करना है। जी। दूसरा भी विकल्प है, बीपीएससी है, यूपीएससी है, दरोगा की बारी है, कोई ज़रूरी नहीं कि में लटके रहे। 2 बार 3 बार दीजिए, नहीं होता है दूसरा विकल्प चुनिए, अपना समय को बर्बाद मत करें। मैक्सिमम 3 चांस में यदि कोई विद्यार्थी निकल जाता है तो समझिए कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन 3 चांस के बाद यदि विद्यार्थी पुनः प्रयास करता है, रेयर केस हुआ हाथ मारता है, लेकिन उसका मार्क मैंने देखा है घटते जाता है। मैं देखा हूँ 8-8 बार परीक्षा दिया है, फर्स्ट परीक्षा में उसको 5.5 से आता है, सेकंड में मान लीजिए 6 से आया, तो थर्ड के बाद उसको मार्क घटते जाता है। इसलिए मैं कहूँगा, उनको सलाह देना चाहूँगा, वैसे उसकी अपनी मान है, लेकिन मैं सलाह देना चाहूँ कि 3 चांस के बाद नहीं होता था, दूसरा विकल्प चुनिए। ज़बरदस्ती कोई चीज़ का तैयारी नहीं किसी किया। चीज़ की तैयारी मत कीजिए, इससे आपका समय बर्बाद होता है, उम्र भी लैप्स करता है। आप उम्र लैप्स करने के बाद आपके पास विकल्प नहीं रहेगा। इसलिए उम्र को ख्याल में रखते हुए विकल्प को चुनते चलिए, किसी में सफलता प्राप्त कीजिए, बहुत मुझे खुशी होगी, समाज को भी बहुत खुशी होगी, और हमें तो गर्व होगा क्योंकि वो हमारा विद्यार्थी है। क्योंकि आज मुझे गर्व के साथ मैं कहता हूँ कि ये 4-5 डॉक्टर छोड़ करके जितने इस प्रखंड के अंतर्गत, वह चाहे किस जाति या बिरादरी का हो, वह मेरे पास मैट्रिक में पढ़ा है। बगल में वेटनरी डॉक्टर है, मुकेश पंडित, संध्या पंडित मानव के डॉक्टर हैं, या सुजीत चौधरी है, सब हमारा विद्यार्थी, पवन चौरसिया भवानीपुर उत्तर के, सब मेरा विद्यार्थी रहा जो वेटनरी डॉक्टर है। इसलिए मैं ऐसे बच्चों को जो नीट की तैयारी कर रहा है और सफलता 2-3 बार तक में नहीं हो रही, तो मैं सलाह दूंगा कि आप उनको छोड़ दीजिए, दूसरा विकल्प चुनिए, जनरल कंपटीशन की तैयारी कीजिए, दूसरे विभाग को चुनिए, उसमें अच्छा कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है एक ही विभाग में हमको लगे रहना, दूसरे विभाग को भी चुनकर भी अच्छा कर सकते हैं, अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं, समाज का नाम रोशन कर सकते हैं, देश और समाज की सेवा। दिन रात मेहनत की, उसको देख के लग रहा था कि हाँ बेटा कुछ करने का है। ये बहुत मेहनत करता था, बचपन से ही ये बहुत मेधावी था, दिन रात पढ़ते रहता था, शादी विवाह हर जगह जाना भी छोड़ दिया था। सर आप कितना देर जो है पढ़ाई करते थे सब? यदि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है मिनिमम तो 12-13 घंटा पढ़ना। 12-13? आप कितना? 12-13 तो मिनिमम होता था, कभी कभी 16-17 भी चला जाता था। कोई अभी ऐसा भी आया होगा आपके साथ जो आज नीट की जो सफलता हासिल की है, इसके दौरान जो है आपको ऐसा भी आया होगा जिस समय आपके पास या बुक का पैसा नहीं हो, या फिर और भी कोई आर्थिक स्थिति के कारण जो है आप जो है बहुत सारी चीज़ों से नाराज हुए होंगे। जी बिल्कुल, पैसा हो या नो हो जो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे किसी चीज़ की पापा ने कमी नहीं है किताब। लास्ट में ऐसे छात्र छात्राओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इस बार सफलता ने जिसे नहीं मिला है और वो तैयारी करना चाह रहे हैं, अपने हिसाब से जो है आप क्या कुछ उसको संदेश दीजिएगा, कैसे तैयारी करना चाहिए? बिल्कुल टीचर के गाइडेंस में रहकर तैयारी कीजिए, जैसा बोल रहे हैं वैसे कीजिए, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। चलिए बाकी आप लोगों का क्या कुछ कहना है आशुतोष आनंद के बारे में, आप लोग अपना राय जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा।